Next question. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है और ये पूछा गया क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि नहीं. तो कंडीशन क्या है कि आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में एक गार्डन तैयार करना है, एक बगीचा तैयार करना है मैंगो ट्रीज के लिए, एक मैंगो ग्रोव बनाना है, ठीक है, जिसकी कंडीशन हमें क्या दी है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी लेंथ है. बोला गया है जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है उसके ब्रेथ की. अगर ब्रेथ को हमने माना कि वो b मीटर्स है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी. ठीक है. दूसरी कंडीशन हमें दी है इस रेक्टेंगुलर ग्रोव का एरिया, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर. एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800. सो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है और इस स्टेटमेंट को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, देन चेक करते हैं कि कोई वेरिएबल की वैल्यू आती है कि नहीं आती है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम बता पाएंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है. तो रूल नंबर 1, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट हियर द लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेंथ एंड ब्रेथ को हम डिनोट कर देंगे वेरिएबल से. अब यहाँ पर जो लेंथ है वो डिपेंड कर रही है ब्रेथ पे. ब्रेथ जब तक नहीं आएगी तब तक लेंथ नहीं आएगी, क्योंकि लेंथ के बारे में क्या बोला गया है कि वो ब्रेथ की डबल है. तो यहाँ पर हम ब्रेथ को डिनोट कर देंगे वेरिएबल से. लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular grove be x meters. सो अब उसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ की डबल हो जाएगी, दैट इज 2x meters. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एरिया गिवन है. एरिया ऑफ rectangular grove is 800 मीटर स्क्वायर. रेक्टेंगुलर शेप का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 800. लेंथ हमारे पास है 2x और ब्रेथ हमारे पास है x विच इज इक्वल टू 800. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 400. एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20. अब एक्स की यहाँ पर हमारे दो वैल्यूज आ गई, प्लस 20 और माइनस 20. एक्स इज इक्वल टू आइदर प्लस 20 और माइनस 20. लेकिन डायमेंशंस हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल की लेनी है जो कि नेगेटिव में तो आ नहीं सकती. सो नेगेटिव में तो हम लेंगे नहीं, प्लस 20 विल बी कंसिडर. ठीक है. अब हमें कैलकुलेट करना है लेंथ और ब्रेथ को. हमें पता चल गया है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है कि ऐसा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर आएगा. क्लियर. सो नाउ therefore length of a rectangular mango grove हमने माना था x मीटर, 2x मीटर्स. सो यहाँ पर 2 इंटू 20 40 मीटर्स हो गई हमारे पास लेंथ. अब हमें चाहिए ब्रेथ. ब्रेथ को हमने माना है x मीटर्स, सो वो हो गई 20 मीटर्स. तो ये दो डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करनी थी. ठीक है. चलिए नोट करें इसे. नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. तो अगेन हमें एक कंडीशन दी है, पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है. और कंडीशन में हमें गिवन क्या है, कंडीशन में हमें गिवन है
एट प्रेजेंट दो फ्रेंड्स की एजेस का सम हमें गिवन है। एक फ्रेंड को मान लेते हैं ए, दूसरा फ्रेंड हो गया बी, उन दोनों की एजेस को ऐड किया तो हमारे पास आया 20 ईयर्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन है 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो दोनों फ्रेंड की एजेस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 48। अब ये दो कंडीशंस हमें गिवन है। अब ये दो कंडीशंस को पहले हम इन दो स्टेटमेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी विल डिसाइड कि ये कंडीशन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, सो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। रूल नंबर 1, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट हियर देयर प्रेजेंट एजेस। सो डिनोट कर देंगे उसको अब हम, लेट द present age of first friend be x years. Now the present age of second friend, अब second friend की एज क्या होगी? अगर a x years का है तो b की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। तो सेकेंड फ्रेंड की एज हुई 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड सिचुएशन हमें गिवन है, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 4 ईयर्स अगो। नाउ 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, नंबर ऑफ ईयर्स माइनस हो जाएंगे उसकी प्रेजेंट एज में से, x माइनस 4 ईयर्स का। देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस 4, 16 माइनस x। अब इन दोनों की एजेस का हमें प्रोडक्ट गिवन है, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो अब हमें पहले वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। बट हमसे ये पूछा गया कि ये कंडीशन पॉसिबल है भी कि नहीं, तो डायरेक्टली पहले चेक कर लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमें गिवन है, एक्स का कॉफिशिएंट 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 हमारे पास है ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सी 112। सो हमने यहाँ पर 400 माइनस 448 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 48। और जब d माइनस में आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो उस केस में तो रियल रूट्स होते ही नहीं ना, तो इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, here d is that is b square minus 4ac। जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास 400 माइनस 448 इज इक्वल टू माइनस 48 आया है, विच इज़ लेस देन 0। d इज लेस देन 0, सो देयर विल बी नो रियल रूट्स। अब कोई रियल रूट्स है ही नहीं तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर, चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर्स, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगेन हमें एक सिचुएशन दी है, पूछा गया है कि पॉसिबल है कि नहीं, और सिचुएशन हमारे पास है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है
एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, उसकी कोई सर्टेन लेंथ और ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ लेंथ। एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसका पेरीमीटर 80 मीटर्स के इक्वल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80। सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 40 गिवन है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का सम 40 आ गया, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो गिवन है उसका एरिया। एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400। सो यहाँ पर हमें दो इंफॉर्मेशंस गिवन है। पहले हम इन इंफॉर्मेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम करते हैं, देन चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, क्या ये पॉसिबल है सिचुएशन की नहीं है। अगर पॉसिबल है देन वी विल फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। लेट द लेंथ ऑफ rectangular park x meters. Now the breadth of a rectangular park. अब यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है अगर x मीटर होगी तो ब्रेथ क्या आ जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 40 माइनस एक्स, ठीक। सो अब ब्रेथ हुई 40 माइनस एक्स मीटर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। which is 400 meter square. 400 meter square. Area of a rectangle, length multiply breadth is equal to 400 meter square. अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेंथ हमारे पास है x, ब्रेड्थ है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम चेक करते हैं d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। b 1600 हो जाएगा, 4 इंटू 400 1600 हो गया। सो d हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। और जब d 0 आ जाता है इट मीन्स उसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो इट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल तो है। अब ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं x की वैल्यू। हियर द रूट्स आर इक्वल and real. So अब हम by using quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a। x is equal to minus b, b के प्लेस पर है 40, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट d, d है हमारे पास 0, 2 इंटू a 2 इंटू 1। सो x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। तो इट मीन्स जो यहाँ पे पार्क हम डिज़ाइन करेंगे वो अब रेक्टेंगल नहीं हो सकता, पर स्क्वायर में तो पार्क कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जिसका एरिया हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा और पेरीमीटर हमारे पास 80 मीटर आ जाएगा। क्लियर? देयरफॉर the length of a park 20 meters, similarly breadth भी 20 meters होगी। चलिए नोट करें इसे।